कुंभ राशि वालों, आज यानी 4 नवंबर 2025 मंगलवार के दिन का ब्रह्मांडीय पाठ्यक्रम क्या कहता है। आज शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है जो रात्रि 10:36 तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत पूर्णिमा की ओजस्वी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चतुर्दशी तिथि को ज्योतिष में रिक्ता तिथि की संज्ञा दी गई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है खाली या रिक्त। इसका गहरा अर्थ यह है कि इस तिथि की ऊर्जा भौतिक कार्यों जैसे नई शुरुआत, नींव रखना या विवाह आदि के लिए अनुकूल नहीं होती। यह ऊर्जा भीतर की ओर मुद्दने के लिए, आध्यात्मिक साधना, मंत्र जाप और शिव की उपासना के लिए सर्वोत्तम होती है। पूर्णिमा से ठीक पहले की यह तिथि एक चरम ऊर्जा का प्रतीक है जो थोड़ी उग्र और अप्रत्याशित हो सकती है। आज आकाश में नक्षत्रों का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। दोपहर 12:34 तक बुध का नक्षत्र रेवती अपना प्रभाव दिखाएगा। रेवती 27 नक्षत्रों के चक्र का अंतिम नक्षत्र है। यह समापन, मोक्ष, ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। इसकी ऊर्जा हमें चीजों को समाप्त करने, पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने और ज्ञान की गहराई में उतरने के लिए प्रेरित करती है। फिर दोपहर 12:34 के बाद केतु का नक्षत्र अश्विनी प्रारंभ होगा। यह राशि चक्र का पहला नक्षत्र है और इसका प्रतीक है अश्विनी कुमार, देवताओं के चिकित्सक। यह ऊर्जा नई शुरुआत, तत्काल उपचार, गति और एक नई चेतना का प्रतीक है। तो आप देख सकते हैं आज का दिन समापन और एक नई शुरुआत के संगम पर खड़ा है। आज दोपहर 3:42 तक वज्र योग रहेगा, जिसके बाद सिद्ध योग लगेगा। वज्र का अर्थ है इंद्र का शस्त्र, कठोर, शक्तिशाली और भेदन करने वाला। यह योग इंगित करता है कि दिन के अधिकांश भाग में हमें कुछ कठोर परिस्थितियों या अचानक आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहने की सलाह देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बाद सिद्ध योग लग रहा है, जो अपने नाम के अनुसार ही कार्यों में निपुणता और सफलता का आशीर्वाद देता है। यह एक संकेत है कि यदि आपने वज्र योग की कठोरता को धैर्य से पार कर लिया तो परिणाम सिद्ध होंगे। आज मंगलवार है। यह दिन ग्रहों के सेनापति, ऊर्जा और साहस के कारक मंगल देव को समर्पित है। मंगलवार की ऊर्जा हमें कर्म करने, चुनौतियों का सामना करने और आलस्य को त्यागने के लिए प्रेरित करती है। आज अभिजित मुहूर्त, जो दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है, सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। यदि कोई अनिवार्य कार्य करना हो तो इस समय का सदुपयोग करें। और आज राहुकाल का समय विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, जो दोपहर 2:56 से शाम 4:19 तक रहेगा। राहु भ्रम और धोखे का कारक है। इस अवधि में ब्रह्मांड में राहु की ऊर्जा चरम पर होती है, जो हमारे निर्णयों को धुंधला कर सकती है। इसलिए इस समय में कोई भी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नई डील या कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने से सख्ती से बचें। संक्षेप में, आज का दिन एक नदी के 2 किनारों की तरह है। पहला किनारा दोपहर तक चिंतन, धैर्य और सावधानी की मांग करता है, जबकि दूसरा किनारा दोपहर के बाद साहस, कर्म और नई शुरुआत का स्वागत करता है। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं वायु तत्व की स्थिर राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपके लिए आज ग्रहों का खेल बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पर खेला जा रहा है। आप पहले से ही जीवन के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपके दूसरे भाव में चल रहा है, जो आपके धन, परिवार और वाणी को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। आपके लग्न यानी आपके व्यक्तित्व के भाव में मायावी ग्रह राहु विराजमान है, जो आपको कई बार दिशाहीन और भ्रमित महसूस करा सकते हैं। और आपके सप्तम भाव यानी रिश्तों के घर में वैराग्य के कारक केतु बैठे हैं। इस बड़ी ग्रह दशा की पृष्ठभूमि में आज चंद्रमा, जो हमारे मन का दर्पण है, एक बहुत ही संवेदनशील यात्रा पर है। दिन के पहले भाग में दोपहर 12:34 तक चंद्रमा आपके दूसरे भाव में, मीन राशि में, आपके 7.5 के स्वामी वक्री शनि के साथ युति करेंगे। यह एक अत्यंत गंभीर और ध्यान देने योग्य संयोजन है। और फिर दोपहर में चंद्रमा एक तीव्र गति से राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे भाव में, मंगल की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे।
यह एक ही दिन में आपके मन और भाग्य की धारा को पूरी तरह से बदल देने की क्षमता रखता है। आइए अब परत दर परत समझते हैं कि यह ब्रह्मांडीय नाटक आपके जीवन के हर क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालेगा। आज आपकी मानसिक स्थिति एक पेंडुलम की तरह दो चरम सीमाओं के बीच झूल सकती है। दिन का पहला भाग यानी दोपहर 12:34 तक आपके लिए मानसिक रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण रहेगा। क्यों? क्योंकि मन के कारक चंद्रमा आपके धन और वाणी के भाव में कर्म और दुख के कारक शनि के साथ बैठे हैं। ज्योतिष में इस युति को विष योग कहा जाता है। इसका अर्थ है कि मन में विष घुलने जैसी अनुभूति। आपको अकारण ही उदासी, निराशा, अकेलापन या किसी अनजाने भय का अनुभव हो सकता है। लग्न में बैठे राहु इस नकारात्मक सोच को और हवा देंगे, जिससे आप छोटी छोटी बातों पर ओवरथिंक कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है या परिवार में आपको महत्व नहीं दिया जा रहा। लेकिन यहां एक बड़ा लेकिन है। दोपहर 12:34 पर जैसे ही चंद्रमा इस शनि के प्रभाव से निकलकर आपके तीसरे यानी पराक्रम और साहस के घर में प्रवेश करेंगे, आप अपनी मानसिक स्थिति में 180 डिग्री का बदलाव महसूस करेंगे। अचानक वही मन जो सुबह बोझिल था अब हल्का और साहसी महसूस करेगा। निराशा की जगह उत्साह ले लेगा और भय की जगह कुछ कर गुजरने की हिम्मत आ जाएगी। अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा आप में एक नई जान फूंक देगी। करियर के दृष्टिकोण से भी दिन के दो अलग अलग पहलू हैं। सुबह के समय नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत संभल कर रहना होगा। दूसरा भाव आपकी वाणी का है और वहां विष योग बना हुआ है। इसका सीधा मतलब है आज आपकी कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। किसी भी मीटिंग में बॉस से बात करते हुए या सहकर्मियों के साथ चर्चा में कम बोलें और ज्यादा सुनें। आपके शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, जिससे बेवजह का विवाद खड़ा हो सकता है। व्यापारियों को इस अवधि में कोई भी नई फाइनेंशियल कमिटमेंट करने से बचना चाहिए। किसी भी डील को फाइनल न करें और पैसों के लेन देन में अतिरिक्त सावधानी बरतें। दोपहर के समय यहां से खेल पूरी तरह बदल जाएगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में गोचर आपको अद्भुत पराक्रम और आत्मविश्वास देगा। जो काम सुबह असंभव लग रहा था, उसे आप अपनी हिम्मत और मेहनत से पूरा कर लेंगे। नौकरी पेशा लोग कोई पेंडिंग टास्क पूरा कर सकते हैं या कोई बोल्ड इनिशिएटिव ले सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह समय मार्केटिंग, सेल्स कॉल्स, नेटवर्किंग और छोटी यात्राओं के लिए बेहतरीन है। आपकी कम्युनिकेशन में एक नई ऊर्जा और दृढ़ता आएगी, जो आपके ग्राहकों या पार्टनर्स को प्रभावित करेगी। कुंभ राशि वालों, आज आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की असली परीक्षा है। 7.5 का शनि आपके धन भाव में वक्री है और आज चंद्रमा भी वहीं है। यह संयोजन अचानक होने वाले खर्चों का एक प्रबल योग बना रहा है। यह खर्च परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर या घर की किसी पुरानी समस्या पर हो सकता है। अपनी बचत को बहुत संभाल कर रखें। आज किसी को पैसा उधार देने की गलती बिल्कुल न करें, वह पैसा वापस आने की संभावना बहुत कम है। निवेश के लिए तो दिन का पहला भाग बिल्कुल भी शुभ नहीं है। दोपहर के बाद जब चंद्रमा तीसरे भाव में जाएंगे तो स्थिति बदलेगी। तीसरा भाव आपके सेल्फ एफर्ट यानी अपने प्रयासों का है। इसका अर्थ है कि दोपहर के बाद आप अपनी मेहनत, अपने कौशल या किसी साहसिक कदम से धन अर्जित करने के अवसर बना सकते हैं। हो सकता है कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिले या बिजनेस में कोई छोटी लेकिन लाभदायक डील हो जाए। रिश्तों के मामले में आज आपको बहुत धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। सप्तम भाव में केतु पहले से ही जीवन साथी के साथ एक वैचारिक दूरी बनाए हुए हैं। आज सुबह के समय दूसरे भाव में शनि चंद्र की युति, जो कि कुटुंब का भाव है, पारिवारिक माहौल को गंभीर और तनावपूर्ण बना सकती है। आपकी कड़वी वाणी या रूखा व्यवहार घर की शांति भंग कर सकता है। जीवन साथी या परिवार के सदस्यों के साथ पैसों को लेकर कोई बहस हो सकती है। चुप रहना और बात को टाल देना ही समझदारी होगी। दोपहर के बाद तीसरे भाव का चंद्रमा कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएगा। आप अपने जीवन साथी या प्रेमी के साथ अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। परिवार में भी यदि सुबह कोई तनाव हुआ था तो उसे सुलझाने के लिए आप पहल कर सकते हैं। भाइयों और बहनों के साथ आपके संबंध विशेष रूप से बेहतर होंगे।
मेरी कुंभ राशि की गृहिणियों, आज का दिन आपके धैर्य और आपकी प्रबंधन क्षमता की परीक्षा लेने वाला है। घर की धुरी आप ही हैं और आज ग्रहों की ऊर्जा सीधे आपके कार्यक्षेत्र यानी आपके घर परिवार को प्रभावित कर रही है। दिन का पहला भाग आपके लिए मानसिक रूप से थोड़ा भारी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मन के कारक चंद्रमा और शनिदेव आपके कुटुंब भाव में एक साथ हैं। यह विष योग घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी या तनाव का माहौल बना सकता है। हो सकता है कि सुबह उठते ही आपका मूड अच्छा ना हो या घर के काम आपको बोझ की तरह लगें। परिवार के सदस्यों, विशेषकर सास ससुर या अन्य बड़ों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर अत्यधिक संयम रखें। आपकी कही एक छोटी सी बात भी राई का पहाड़ बन सकती है। घर के बजट को लेकर भी कोई चिंता हो सकती है या कोई अचानक खर्चा सामने आ सकता है जिससे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा बिगड़ सकता है। इस दौरान शांत रहें, प्रतिक्रिया देने से बचें और बस अपने काम पर फोकस करें। दिन का दूसरा भाग यहां से आपकी ऊर्जा में एक चमत्कारी बदलाव आएगा। जैसे ही चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे, आप में एक नई स्फूर्ति और हिम्मत का संचार होगा। जो काम सुबह पहाड़ जैसे लग रहे थे, अब आप उन्हें चुटकियों में निपटा देंगी। आप घर को व्यवस्थित करने के लिए कोई नया कदम उठाएंगी। पड़ोसियों से आपके संबंध बेहतर होंगे। यदि सुबह जीवन साथी से कोई तनाव हुआ था तो दोपहर के बाद आप हिम्मत करके उस कम्युनिकेशन गैप को भर सकती हैं। यह समय अपनी किसी हॉबी को आगे बढ़ाने या कुछ नया सीखने के लिए भी आपको प्रेरित करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लग्न में बैठे राहु आपको मानसिक चिंता, सिर दर्द और नींद से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं। विष योग के कारण सुबह के समय आपको सुस्ती और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। दूसरे भाव में यह योग गले, दांतों और दाहिनी आंख से संबंधित परेशानी दे सकता है। खान पान में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। वज्र योग और मंगल का दिन होने के कारण वाहन चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय या किसी भी मशीनरी के साथ काम करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। चोट लगने की आशंका है। बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि एक सुरक्षा कवच का काम कर रही है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल न करें। तो मेरे प्यारे कुंभ राशि के मित्रों, आइए आज के इस विस्तृत विश्लेषण को सार रूप में समझते हैं। आज का दिन एक पुल की तरह है। पुल का पहला आधा हिस्सा दोपहर 12:34 तक थोड़ा डगमगाता हुआ और कमजोर है, जिसे आपको बहुत धीरे धीरे और सावधानी से पार करना है। इस दौरान आपका मंत्र है धैर्य, मौन और संयम, विशेषकर वाणी और धन के मामले में। पुल का दूसरा आधा हिस्सा दोपहर 12:34 के बाद मजबूत और स्थिर है, जिस पर आप आत्मविश्वास से दौड़ भी सकते हैं। इस दौरान आपका मंत्र है साहस, कर्म और संचार। आपकी खोई हुई ऊर्जा वापस आएगी और आपके प्रयास सफल होंगे। आज की महासूचना है, आज ब्रह्मांड आपको एक ही दिन में जीवन के दो सबसे बड़े सबक सिखा रहा है। पहला, कब चुप रहना है और दूसरा, कब अपनी आवाज उठानी है। जो इस समय के खेल को समझ गया वह आज का विजेता होगा। आपकी शक्ति आपके विवेक में छिपी है। इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को संतुलित करने और दिन को अपने पक्ष में करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही शक्तिशाली और तार्किक उपाय बता रहा हूं। पहला, दिन के पहले भाग में शनि और चंद्रमा की युति से बन रहे विष योग के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने का सबसे अचूक उपाय है भगवान शिव की आराधना। सुबह स्नान के बाद एक लोटे जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। इसका तर्क समझिए। शिव ही चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर उसे बल देते हैं और शनि के दंडाधिकारी भी शिव ही हैं। यह उपाय मन को शांति देगा और वाणी को शुद्ध करेगा। दूसरा, आज मंगलवार का दिन है और आपके लग्न में राहु आपको भ्रमित कर रहे हैं। इस नकारात्मकता को काटने के लिए शाम के समय किसी हनुमान मंदिर में जाएं या घर पर ही घी का दीपक जलाकर सुंदरकांड के कुछ अंशों का या हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। इसका तर्क, हनुमान जी मंगल के स्वरूप हैं और उनकी ऊर्जा राहु के मायाजाल को छिन्न भिन्न कर देती है। यह उपाय आपको अभूतपूर्व मानसिक शक्ति और भय से मुक्ति प्रदान करेगा। तीसरा, चंद्रमा हमारी मां का भी कारक है। आज अपनी मां या मां समान किसी भी स्त्री के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। यदि संभव हो
तो उन्हें कोई सफेद वस्तु जैसे दूध से बनी मिठाई भेंट करें। यह एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय है जो आपके पीड़ित चंद्रमा को तत्काल बल प्रदान करेगा और मानसिक शांति देगा। मुझे विश्वास है कि इस विस्तृत मार्गदर्शन से आप आज के दिन की चुनौतियों को अवसरों में बदल पाएंगे। याद रखिए, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, लेकिन आपके हाथ में आपके कर्म और आपकी इच्छा शक्ति की पतवार है। यदि आपको यह विश्लेषण गहराईपूर्ण और सहायक लगा हो तो इस वीडियो को अपना स्नेह दें, इसे लाइक करें, ज्ञान के इस प्रकाश को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सभी प्रश्नों और विचारों का कमेंट सेक्शन में स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो और महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।